दोस्तों, राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर प्राचीन काल से ही अनेक रहस्य मिले हैं। लोगों का दावा है कि राजस्थान के अंदर आज भी खूंखार शक्तियां अपना प्रचंड खौफ इस्तेमाल कर रही हैं। सालों पुरानी इस घटना का जिक्र करते वक्त अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था राजस्थान के एक छोटे से गांव में, चलिए जानते हैं। रोज रोज दारू की लत और लड़ाई झगड़े की वजह से अमरजीत की पत्नी अब उससे काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। उसने फैसला किया और उसी रात अमरजीत को घर से निकाल दिया। घर के बाहर का वातावरण इतना सुनसान लग रहा था कि अमरजीत के शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। अमरजीत ने नशे की हालत में इधर उधर देखा तो बस अंधेरा ही पाया। शराब के नशे में उसने इन चीजों पर खास ध्यान नहीं दिया। वो चुपचाप जाकर गांव में सुनसान पड़े एक कमरे के अंदर जाकर लेट गया। रात के लगभग 10:30 बज चुके थे। सब कुछ एकदम शांत था, नॉर्मल चल रहा था। धीरे धीरे रात कटने लगी, लेकिन ये मनहूस रात कब भयानक रूप धारण करने वाली थी, अमरजीत इस बात से बिल्कुल अनजान था। अमरजीत अभी उसी भवन के अंदर लेटा हुआ था कि अचानक उसे गाड़ी की आवाज सुनाई देने लगी और यह आवाज इतनी जोर से उसके कानों में पड़ी कि अचानक से अमरजीत की आंख खुल गई। उठते ही उसने अपने चारों तरफ देखा, वहां पर कोई नहीं था। वो चुपचाप उस भवन के कमरे से बाहर निकला और सड़क की तरफ देखने लगा। उसे कुछ ही सेकंड में सड़क के ऊपर एक भारी भरकम भीड़ नजर आई। उस भीड़ के अंदर काफी लोग आपस में जोर जोर से बातें कर रहे थे। अमरजीत भी चुपचाप उस झुंड में दाखिल हुआ। न जाने क्यों पर वो उस झुंड से थोड़ा सा आगे चल रहा था कि तभी उसे अचानक ही अपने हाथ पर काटने का दर्द हुआ। यही देखकर वो एकदम से पीछे मुड़ा, लेकिन कुछ समय पहले उसे जहां पर एक भारी भरकम भीड़ नजर आ रही थी, वहां का तो पूरा इलाका पूरी तरीके से खामोश था। दूर दूर तक कोई कुत्ता भी नहीं था। ये एक ऐसी जगह थी जो कि गांव के दाएं तरफ सटी हुई थी। वैसे उस जगह पर इस तरह के हादसे होना कोई मामूली बात नहीं थी, और तो और ये जगह किसी जानकारी की मोहताज नहीं थी, क्योंकि अक्सर पहले भी यहाँ कई ढेर सारे हादसों ने जन्म लिया था। खैर, अमरजीत को लगा कि शराब ने उसके दिमाग में कुछ ज्यादा ही काम करना शुरू कर दिया है, जिस कारण वो नींद में भी चल रहा था। अमरजीत का नशा एक आम इंसान से 2 गुना ज्यादा था, इसीलिए वो वापस उसी कमरे में लौट गया। वैसे दोस्तों, इस खंडर जैसे मकान को पड़े आज काफी साल बीत चुके थे। कोई भी नहीं जानता था कि इस मकान में आखिर ऐसा क्या था। वजह बस इतनी सी मालूम थी कि इसे बिना बेचे ही मालिक द्वारा खाली कर दिया गया। अमरजीत की नजर पास में बनी एक अलमीरा पर गई, जिसके अंदर से थोड़ी थोड़ी रोशनी निकल रही थी। अमरजीत नशे की हालत में उस अलमारी के पास पहुंचा, और जब उसने ठीक उस अलमारी पर अपना हाथ लगाया तो वह अचानक उस अलमारी की ओर खींचा जाने लगा। इसी बीच तेज तर्रार रोशनी की वजह से उसकी आंखें कुछ क्षणों के खातिर बंद सी हो गई। ठीक जब तक उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वो एक ऐसे स्थान पर था जिस जगह सुबह हो चुकी थी। देखने में ये वही मकान लग रहा था जिसके अंदर अमरजीत अभी भी मौजूद था। उसने देखा कि एक छोटी सी बच्ची जो अपने बिस्तर पर लोटपोट होकर खेल रही थी। अमरजीत उस घर के एक कोने में खड़ा होकर ये सारा नजारा देख रहा था कि इसी बीच उसे किसी गाड़ी की आवाज सुनाई दी। वो वहां से हिलता कि इससे पहले ही एक नौजवान आदमी उस घर के अंदर दाखिल हुआ, जिसने काले कलर के कपड़े पहन रखे थे। उस आदमी के चेहरे पर अपनी बीवी और बच्चे की खुशी साफ साफ झलक रही थी। वो आदमी सीधा घर के अंदर पहुंचा और अपनी पत्नी को गले से लगाने लगा। इसी बीच उनकी वो लड़की जोर से चिल्लाई, जिसकी चीख सुनकर अमरजीत की नजर उस लड़की पर पड़ी। उसने देखा कि उस लड़की की गर्दन
पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी। ये देखकर अमरजीत के रोंगटे खड़े हो गए। उसे बिल्कुल अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो बस यही सोच रहा था कि वो किस खौफनाक मंजर को अपनी आंखों से देख रहा है। अमरजीत ने देखा कि वो नौजवान आदमी भागता हुआ अपनी बच्ची के पास पहुंचा। वो उसे संभालने लगा, लेकिन तब तक उसकी पत्नी की चीख से पूरा घर गूंज उठा। आवाज सुनकर जब उसका पति वापस मुड़ा तो उसने पाया कि उसकी पत्नी पंखे से लटकी हुई थी। सब कुछ इस कदर हो गया कि उसने भी अपनी बीवी और बच्ची की दुख में आत्महत्या कर ली। ये सब देखकर अमरजीत पूरा अंदर तक हिल चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कुछ ही पल में ये सब क्या हो गया। इसी बीच अमरजीत को उस आदमी की लाश अपने कदमों में पड़ी दिखाई थी। अमरजीत समझ चुका था कि ये कुछ और है, जो कि पलक झपकते ही सब कुछ बदल रहा है। उसे लगा कि शायद वो किसी और दुनिया में दाखिल हो चुका है, पर वो वहां से निकलता कि इससे पहले ही उसे किसी के हंसने की जोरों की आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी जोर से आई कि अमरजीत के शरीर में एक बिजली सी रौंद गई। आवाज सुनकर वो तुरंत पीछे मुड़ा। पीछे मुड़ते ही उसने पाया कि ये वही परिवार था जो कुछ देर पहले अमरजीत को अपनी आंखों के सामने नजर आया था। पर इस बार उन सभी के चेहरे पूरी तरह छिले हुए थे, और तो और उनका शरीर भी पहले से काफी बदल चुका था। उनके शरीर पर मक्खियां इस कदर भिनभिना रही थी कि मानो उनका शरीर अब गल चुका हो। उस आदमी के सर के ऊपर आग जल रही थी। वो अपनी डरावनी नजरों की सहायता से अमरजीत की ओर देख रहा था। अमरजीत धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसकने लगा। पीछे पड़ी अलमारी की वजह से वो एकदम से नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरने की आवाज इस कदर उस भवन में गूंजी कि मानो जैसे उसके अलावा वहां कोई भी मौजूद ही ना हो। अमरजीत चुपचाप बस अपनी जगह से उठा और ठीक पास में पड़ी एक खटिया के नीचे छुप गया। वो वहां पर काफी देर तक छुपा रहा, और जब उसे ऐसा लगने लगा कि अब सब कुछ खामोश हो चुका है तो वो उस खटिया के नीचे से चुपचाप बाहर निकला। वो धीरे धीरे चलता हुआ उस भवन के दरवाजे से बाहर निकल गया। लेकिन जब वो बाहर निकला तो उसने देखा कि चारों तरफ जोरदार का अंधेरा छाया हुआ था। दूर दूर तक कोई घर पर भी नहीं था। सारी लाइटें बंद हो चुकी थी। सब कुछ मानो एकदम वीरान पड़ा था। सिर्फ सरसराती हुई हवाएं अमरजीत के शरीर को छू रही थी। अमरजीत अब बिल्कुल समझ चुका था कि ये कोई बाहरी दुनिया है जिसे हैवानी शक्तियों द्वारा बनाया गया होगा। वो तुरंत ही वहां से बाहर जाने का रास्ता खोजने लगा, पर काफी देर तक वो उस दुनिया से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाया। वो अब थक हार कर वहीं बने एकमात्र पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू झलक रहे थे, जो कि हो न हो उसे अपने परिवार से अलग होने का दर्द दे रहे थे। इसी बीच उसे याद आया कि वो एक अलमीरा की वजह से इस दुनिया में पहुंचा है। अब शायद वही अलमीरा उसे इस अजीबोगरीब दुनिया से बाहर निकाल सकती थी, पर उस अलमीरा के पास पहुंचने के लिए उसे घर में पहुंचना था। पर कहीं ना कहीं उस घर के अंदर पहुंचने का मतलब था अपनी मौत को बुलावा देना, क्योंकि वो पूरा का पूरा परिवार अमरजीत का इंतजार कर रहा था। पर अमरजीत यह भी जानता था कि अगर उसे इस दुनिया से बाहर निकलना है तो उसे घर के अंदर पहुंचना ही होगा। उस वक्त रात के 1 बज रहे थे, पर हालांकि जब वो उस घर के अंदर पहुंचा तो वहां पर जोरदार की रोशनी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो अभी तक रात ही नहीं हुई। लेकिन जब वो उस घर से बाहर निकला तो उसे बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आने लगा। अजीब दुविधा थी। अमरजीत चुपके चुपके बिना अपने कदमों की आहट किए उस घर के अंदर पहुंच गया, जो कि उस वक्त एकदम सुनसान पड़ा था। वो हिम्मत कर इस बार उस घर के अंदर दाखिल हुआ। इस बार उसने देखा कि उस घर के अंदर मिट्टी की एक मोटी सी परत चढ़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो कई साल से घर में सफाई नहीं हुई है।
इसी बीच एक चमगादड़ उड़ती हुई अमरजीत के कानों के पास से निकल गई। डर की वजह से अमरजीत नीचे गिर पड़ा और उसकी जोरदार चीख निकल गई। वो चीख कुछ इस कदर थी कि मानो उस घर के अंदर का पूरा माहौल जोरों से गूंज उठा। उसे ठीक अपने अलावा किसी और के होने का आभास होने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो कोई लगातार अपने कदम पटकते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा है। अमरजीत अपने चारों ओर का दृश्य देखने लगा, पर अफसोस इस बार भी वहां कोई नहीं था। मगर इस बार उसके सामने इस दुनिया से निकलने का वो दरवाजा जरूर था, जिसके कारण वो यहां तक पहुंचा था। दरअसल उसे अपने सामने वही अलमीरा नजर आने लगी, जिसकी वजह से एक तेज रोशनी निकली थी और वो यहां तक पहुंच गया था। पर इस बार उसने वही किया। उसने उस अलमीरा को हाथ लगाया, लेकिन उसके हाथ लगाते ही उसे एक जोरदार के करंट का झटका लगा, जिस कारण वो तुरंत ही पीछे की तरफ गिर गया। इसी बीच उसे तेज तेज हंसने की आवाजें सुनाई देने लगी। मगर अब की बार जब उसने अपनी चारों तरफ का वातावरण देखा तो उसकी आंखें एकदम चौड़ी रह गई। इस बार उसने पाया कि अब वो वापस उसी कमरे में पहुंच चुका था, जिस कमरे से वह सीधा उसी भूतिया लोक के अंदर पहुंचा था। चारों तरफ खड़ी खंडर दीवारों पर मकड़ियों के भारी भरकम जाले लगे हुए थे। अमरजीत का नशा अब बिल्कुल खत्म हो चुका था। इसी बीच अमरजीत को बाहर की ओर से किसी गाड़ी की आवाज सुनाई दी। इस आवाज को सुनते ही उसे विश्वास हो चुका था कि वो सच में अपनी दुनिया में पहुंच चुका है। पर दोस्तों, खतरा अभी टला नहीं था, बल्कि खतरे ने अपना दूसरा रूप धारण कर लिया था। अमरजीत हड़बड़ाते हुए उस कमरे से बाहर निकला। उसने देखा कि वही 3 लोग या कोई छोटा परिवार बाहर बने चबूतरे पर बैठा हुआ था, जिनके सर नीचे की तरफ झुके हुए थे। धीरे धीरे उनके हंसने की आवाज रोने में तब्दील होने लगी। ये दृश्य अमरजीत के लिए इतना खतरनाक था कि वह अपने शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता। सच कहूं तो अमरजीत का गला एकदम सूख चुका था। वो बस तुरंत वहां से निकलना चाहता था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसके पैर एकदम से जकड़ लिए गए हों। इसी बीच उसे अपने बदन पर बहुत ही जोरों का दर्द होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो अब उसकी मौत का दरवाजा बिल्कुल उसके बेहद करीब था। अमरजीत अपने पूरे शरीर को डगमगाने लगा। इसी दौरान वहां पर रखी गई कांच की एक बोतल अमरजीत की अफरा तफरी के कारण नीचे गिर गई और चकनाचूर हो गई। अमरजीत एकदम रुक सा गया। उसने देखा कि धीरे धीरे उसका शरीर फिर से नॉर्मल हो रहा था। उसके सामने बैठे वो 3 लोग वहां से एकदम गायब हो चुके थे। इसी बीच सामने की तरफ से एक लाइट की रोशनी अमरजीत की आंखों से टकराने लगी। उसने देखा कि एक आदमी अपने हाथ में एक भारी भरकम लकड़ी लिए गाली गलौज करता हुआ अमरजीत की तरफ बढ़ रहा था। ये सब देखकर अमरजीत की सांसों में सांस आई। कहीं ना कहीं उसका गांव उस जगह से लगभग 500 मीटर की दूरी पर था। धीरे धीरे वो आदमी अमरजीत के पास पहुंचा। अमरजीत ने देखा कि उसके मुंह पर एक बड़ा सा कपड़ा बंधा हुआ था, जिस कारण अमरजीत उसका चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन उसका शुक्रिया अदा करने लगा। वो 6 फुट लंबा चौड़ा आदमी अमरजीत को अपने पीछे आने का इशारा करने लगा। अमरजीत भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ा। चलते चलते अमरजीत ने पाया कि वो आदमी उसे जंगल की तरफ ले जा रहा था, लेकिन अमरजीत अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। वो मौका पाकर तुरंत अपने घर की तरफ भागने लगा। घर के पास पहुंचने के बाद उसने जोर जोर से घर का दरवाजा खटखटाना शुरू किया, लेकिन दूसरी तरफ उसकी पत्नी ने दरवाजा खोलने के लिए तैयारी ही नहीं की थी। अमरजीत कसम खाता हुआ बोलने लगा कि आज के बाद वो कभी भी शराब पीकर घर नहीं लौटेगा। तब कहीं जाकर उसकी बीवी ने दरवाजा खोला। अंदर आते ही सबसे पहले अमरजीत ने खुद कुंडी लगाई और हड़बड़ाता हुआ चुपचाप कुर्सी में बैठ गया।
इसी बीच अमरजीत ने रोते हुए अपने साथ हुई पूरी घटना का जिक्र किया। तब जाकर कहीं उसकी बीवी को भी अपने आप पर अफसोस होने के साथ साथ काफी हद तक ठीक भी लगा। उसे नहीं मालूम कि जो कुछ भी हुआ, पर कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि जब इंसान गलती करता है तो कभी ना कभी उसे सबक मिल ही जाता है। दोस्तों, इस घटना को बीते लगभग 13 साल बीत चुके हैं और तो और अमरजीत ने उस दिन के बाद आज तक शराब की ओर देखा तक नहीं है। लोगों का मानना है कि आज भी वो भवन पूरी तरह से प्रेत बाधित है। कहीं ना कहीं रात होने के बाद उस भवन के अंदर रोने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं और तो और जिन लोगों ने उस भवन को वहां से हटाने की कोशिश की उन्हें हर बार किसी ना किसी बड़ी दुविधा का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही वहां की हर जगह अपनी जगह एकदम स्थिर है। कोई भी उन्हें छेड़ने या उनके ऊपर बात करने से बिल्कुल सहमत नहीं है। बाकी दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि मैं आपके कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार करता हूँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसी तरह की रहस्यमयी और रोमांचक कहानी लाता रहूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी मैं जल्द ही मिलूँगा आपसे। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूँ, बाय बाय।